सदन में जो सक्रिय सांसद हैं उनमें आपकी गिनती होती है। आपका प्रयास रहता है हर एक सेशन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। जो पीएम मित्रों बोलते थे पहले वो फ्रेंड्स पर आ गए हैं, तो क्या ये जरूरी है, मजबूरी हो गया? नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है। जेन जी हो या जेन मिलेनियल हो या जेन अल्फा हो या कोई भी जनरेशन जो रही हो, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी 12 साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, बढ़ी है? अगर लोकप्रियता किसी नेता की कम हो तो वो देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बने। ये अपने आप में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। कॉमनवेल्थ हरियाणा में होना चाहिए या फिर को होस्ट बनाया जाए। वो अहमदाबाद में क्यों हो रहा है? वहाँ से पदक भी नहीं आए गुजरात से। कांग्रेस पार्टी को बहुत महारत है कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का। करप्शन का एक अभूतपूर्व मॉडल देखने को कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। केंद्र में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में थी, तब क्यों नहीं सॉइल का पानी ले आए? कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे अनेकों मौके थे, इसका समाधान निकाला जा सकता था। पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी। पंजाब में इस बार किस तरह का सियासी माहौल आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि पंजाब की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पंजाब की जनता भी बदलाव चाहती है। वे सबको देख चुके हैं, अब वे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देखना चाहते हैं। नायब सरकार बहुत जल्द 2 साल पूरे करने वाली है। पिछले 2 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप जो अभियान चला रहे हैं नमो शक्ति रथ, अब तक का क्या क्या अनुभव है और कितना कवर किया जा चुका? लगभग 2 लाख टेस्ट कर चुके हैं नमो शक्ति रथ के तहत। पिछले साल 17 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। हरियाणा में बीजेपी ने महिला को कमान दी है। अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। क्या लग रहा है आपको, संदेश देने भर के लिए है या महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि अगर सिस्टम को बदलना है, अमूल चूल परिवर्तन लाना है और सोच को बदलना है, सिस्टम नीचे से नहीं ऊपर से बदलना है। बीजेपी दावा करती है कि हम 24 फसलों को एमएसपी पर ले रहे हैं। उधर विपक्ष कहता है 24 फसलें तो होती ही नहीं है। विपक्ष कहता है कि 24 फसलें नहीं होती है तो उनको 24 फसलों पे एमएसपी देने में क्या इतना? अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वे 24 फसलों पे दे रहे हैं एमएसपी। बीजेपी सरकार जो कहती है हरियाणा गठन के बाद सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। विपक्ष कहते हैं ग्रुप पे ग्रुप बी की नौकरियां बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं। कोई भी गाँव में कहीं पर भी जाकर आप पूछ सकते हैं तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि भाई सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था बनाई है, अब नौकरी मेरिट पे मिलती है, किसी और कारण से। मनोहर लाल जी को जाहिर इसका क्रेडिट जाता है। राजनीति के संत के तौर पर भी उनकी एक पहचान गए। उनके बाद में नायब सैनी जी क्या उतने ही नायाब अंदाज में काम कर पा रहे? जी बिल्कुल, उन्होंने एक ऐसी नींव रखने का काम किया है जिसपे एक बुलंद इमारत खड़ी हो सके और वो बुलंद इमारत बनाने का काम माननीय नायब सिंह सैनी। बतौर सांसद आपको खुद को सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी कौन सी लगती है? हमें जो काम मिला है हमें अच्छे से करना है। एक 6 साल का कार्यकाल मिलता है, वो 6 साल का लेखा जोखा लोगों के बीच में जरूर लेके जाऊंगा। सामाजिक जीवन से आप जुड़े रहे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो बहुत पहले से इच्छा थी कि हाँ सियासत में मुझे भी जाना है। जो मैंने अपने परिवार में अपने बड़ों से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से सबसे देखा, उसका भी एक इम्पैक्ट था। हमेशा लोगों के मुद्दों से जरूर जुड़ा रहा और उनसे सरोकार भी रहा और कहीं ना कहीं वही सरोकार ही मुझे राजनीति में आने के लिए भी प्रेरित किया। सामना सवालों का मेल इस बार राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान के साथ। देखिए गुरुवार रात 8 बजे प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर।